मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अ यूजलेस इंडिकेटर। क्यों इसे मैं यूजलेस कह रहा हूँ? इसके बहुत सारे रीजंस है जो मैं इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आपको बताना चाहूँगा। और क्यों आपको इस इंडिकेटर को यूज़ नहीं करना चाहिए प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन को गेज करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आइए देख लेते हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू ऑफ लिस्टेड कंपनीज इन कंट्री, मतलब जितनी भी कंपनीज है जो कि बीएससी और एनएससी पे लिस्टेड है, ठीक है, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन को लिया जाता है और उनको जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है उस कंट्री का, उसके द्वारा डिवाइड किया जाता है और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के द्वारा। तो बाय दिस फॉर्मूला आपको एक परसेंटेज वैल्यू मिलती है। ठीक है, सो अब आइए सब इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो इज अ रेशियो used to determine whether an overall market is undervalued or overvalued compared to a historical average। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी लिया हुआ है इंडियन मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो का। 2017 में ये मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 72.30% था। ठीक है, जो कि 2018 में 19.98% था। जी, सो जैसे कि आप चार्ट में देख पा रहे हैं, सबसे आखिरी में जो प्रेजेंट मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है 117.00% है। इट मीन्स कि जो प्रेजेंट मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है ये ऑल टाइम हाई पे है। सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स मैं बताना चाहूँगा शायद ये सोच सकते हैं कि प्रेजेंट मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो बहुत ही हाई है और हमें अपना जो इन्वेस्टमेंट है, एसआईपीज़ है, वो स्टॉप कर देनी चाहिए, या तो जो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट है, जो भी हमारे शेयर्स है, वो बेच देनी चाहिए और जब भी एक करेक्शन आता है और हमें सेल बाय वापस से बाय कर देनी चाहिए। क्यों हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए और क्यों ये जो इंडिकेटर है ये प्रेजेंट मार्केट कॉन्टेक्स्ट में मतलब इतना यूज़फुल नहीं है? सबसे पहला एग्जांपल है फैमिली ड्रिवन बिजनेसेस टू कॉर्पोरेट ड्रिवन बिजनेसेस। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो हिस्ट्री में फैमिली के द्वारा ड्रिवन किए जाते थे, सॉरी। और जो प्रेजेंट में है कॉर्पोरेट बिग बिग कॉर्पोरेट ड्रिवन बिजनेसेस हो चुके हैं। इट मीन्स कि प्रोफेशनल्स जो स्किल्ड पर्सन है उनको मैनेजमेंट में इंक्लूड किया जाता है और उनको पावर दी जाती है कि आप ये बिजनेसेस रन करें। इट मीन्स बहुत सारे जो डी आई आईस और एफ आई आईस है ये चेंज को बहुत ही ज़्यादा वेलकम करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं और बहुत ही जो मतलब इस काइंड ऑफ चेंजेस को है वो बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं। तो यूजुअली हमने ये दिखा है कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है, सो जो री रेटिंग है तुरंत ही होना शुरू हो जाती है उस कंपनी के स्टॉक्स की। ठीक है, और दूसरा है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अगर प्रेजेंट में आप देखें तो यूजुअली जो रियल मनी रहता है, ठीक है, वो यूजुअली शेयर्स में, इक्विटी में, या तो फिर डेट में बॉन्ड्स में ज़्यादातर इन्वेस्टेड रहता है। अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो जो इंटरेस्ट रेट्स है वो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे हैं हर एक कंट्री में ऑलमोस्ट। तो जो रियल मनी है वो ज़्यादातर इक्विटी में ही अभी करंटली इन्वेस्टेड है। तो प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए आप ये नहीं कह सकते कि मतलब जो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो में अगर आप ऊपर देखें, जो लिस्टेड कंपनीज की वैल्यू रहती है वो इसी रीज़न की वजह से ज़्यादा है कि जो भी रियल मनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्टेड है। ठीक है, सेकंड एक थर्ड एक रीज़न मैं बताना चाहूँगा कि कंपनीज लाइक एल आई सी आर प्लानिंग टू गेट लिस्टेड। अब जब भी एल आई सी लिस्टेड होगी आप देखेंगे कि एकदम शार्प राइज होगा मार्केट कैप टू जी डी पी रेशियो में। बहुत सारी कंपनीज लाइक जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, मोबी क्विक, बायजूस, बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो नियर फ्यूचर में लिस्ट होने वाली है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में। तो जो वैल्यू है उस जो हमारे कंट्री की जितनी भी वैल्यू है लिस्टेड कंपनीज की वो बढ़ने ही वाली है। ठीक है, और फिफ्थ जो लास्ट एक रीज़न मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, ये जो रेशियो है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्यों इरिलेवेंट है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जीडीपी है, हमारी कंट्री की जीडीपी है, रियल जीडीपी वो डाउन है, जबकि बहुत सारे
बड़ी बड़ी कंपनीज के, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के, बड़े बड़े बिजनेसेस के अगर आप प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज चेक करेंगे, सो आप पाएंगे कि वो जो उसमें बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। सो अगर और ऑन दी अदर हैंड जीडीपी है कंट्री की, वो तो डाउन चल रही है, ऐसा क्यों? ठीक है। सो बहुत सारे एनालिस्ट इस पे एक एनालिसिस किया गया और जाना गया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं। सो जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का जो स्टेक है, मार्केट स्टेक है, वो बढ़ रहा है। इस रीज़न की वजह से जो उनके सेल्स प्रॉफिट्स वो भी बढ़ रहे हैं, जबकि जीडीपी नहीं बढ़ रही है। जीएसटी कलेक्शन से आप ये देख पाएंगे कि जीएसटी कलेक्शंस ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं करंटली, और जबकि जीडीपी है वो इतना नहीं बढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी लिया हुआ है जिसके द्वारा आप पता कर सकते हैं कि प्रेजेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो किस कंट्री का कितना है। इंडिया का 110 है, अगर आप ताइवान का देखें तो 559 है, यूएस का 206, ठीक है। अगर आप ताइवान का देखेंगे मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो, तो आप मतलब इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएंगे बेस्ड ऑन दिस रेशियो। यहाँ पे मैंने नॉमिनल जीडीपी भी लिया हुआ है बहुत सारे कंट्रीज़ के प्रेजेंट में, इस कंट्री की कितनी नॉमिनल जीडीपी है। आशा रखता हूँ आपको मैं इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाया। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और भूलिएगा मत शेयर करना आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू।